आपने अभी सुना होगा और देखा होगा कि एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से। मैंने आपको समझाने के लिए एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए मैं नोटिफिकेशन को ओपन करता हूं और साथ में आपको बताते चलता हूं कि आप किस प्रकार से वैकेंसी भर पाएंगे, क्या क्या चीज़ के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, आप ऑनलाइन किस प्रकार से भरेंगे। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं हम। ये नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो रहा है, अभी ओपन हो चुका है। देखिए पुलिस विभाग से निकली हुई वैकेंसी के लिए है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख पाएँ। मूल मूल बातों के लिए बता देता हूँ मैं क्या क्या भरना है और कौन कौन सी बात आपको याद रखनी है। देखिए जैसे इन वैकेंसी में टोटल पोस्ट की संख्या 975 है। आप देख पा रहे हैं 975 है पोस्ट की संख्या। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है? सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर। बस इसमें मूल बात यह है कि आपको छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। किस वेबसाइट से आप भर पाएंगे? www.cgpolice.gov.in पर क्लिक करके आप 1 तारीख मतलब 1 अक्टूबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ठीक, आवेदन भरने की तिथि 1 तारीख मतलब 1 अक्टूबर 2021 से सवेरे 10:30 बजे से स्टार्ट है। अंतिम तिथि है आपका 31 अक्टूबर 2021 तक शाम के 5:30 बजे तक। यदि आप सामान्य वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, तो आपके लिए 400 रुपये है पेमेंट का शुल्क। और यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं सदस्य तो आपके लिए 200 रुपये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट है, इसको आपको देखना है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पहले मतलब 23 अगस्त 2018 में आवेदन जो किए थे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसे लोगों को दोबारा से आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए इसमें किस किस प्रकार के वैकेंसी निकले हैं, आपके पोस्ट के नाम क्या क्या हैं। देखिए आप 8 प्रकार की पोस्ट हैं, मैं पढ़ दे रहा हूं आपको समझने के लिए। सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक रेडियो। अंग्रेजी में बता दे रहा हूँ, सूबेदार को सूबेदार ही कहा जाता है। उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक विशेष शाखा मतलब सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर अंग्रेजी में भी वही कहते हैं। सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह को कहा जाता है फिंगरप्रिंट। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, इसको आप कह सकते हैं सब इंस्पेक्टर क्वेश्चनरीज डॉक्यूमेंट्स। उप निरीक्षक कंप्यूटर, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर। उप निरीक्षक रेडियो, उप निरीक्षक को सब इंस्पेक्टर रेडियो। ये थे आपके। अब इसमें देखिए अनारक्षित के लिए कितने पोस्ट हैं। सूबेदार के लिए अनारक्षित में 24 पोस्ट है। उप निरीक्षक में आपके 242 पोस्ट हैं। विशेष वाले में 29, प्लाटून कमांडर 100, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह वाले में 3, प्रश्न दस्तावेज में 1, उप निरीक्षक कंप्यूटर में 2, उप निरीक्षक रेडियो के लिए 4। इस प्रकार से 405 पोस्ट हैं। मैं पढ़ दे रहा हूं, आप देखते जाएंगे। इसमें थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर ले रहे हैं ताकि आप स्पेशल देख पाए आराम से। तो ये पदों की टोटल संख्या 975 है, जिसमें सूबेदार के लिए अनुसूचित जाति में 7, उप निरीक्षक में 69, उप निरीक्षक विशेष शाखा में 8, प्लाटून कमांडर में 29, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह में 1 और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज में अनुसूचित जाति के लिए कोई पोस्ट नहीं है। उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 0, उप निरीक्षक रेडियो में 1। इस तरह से 115 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए सूबेदार के लिए 19, उप निरीक्षक के लिए 185, उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 22, प्लाटून कमांडर के लिए 84, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए 1, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 1, उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 3, उप निरीक्षक रेडियो के लिए 3। इस तरह से 318 पोस्ट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सूबेदार के लिए 8, उप निरीक्षक के लिए 81, उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 10, प्लाटून कमांडर के लिए 84, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए 1, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 1, उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 3, उप निरीक्षक रेडियो के लिए 3। इस तरह से 300 मैं आपको पीछे बता दिया। देखिए फिर से देखते हैं इसको। सूबेदार के लिए 8, उप निरीक्षक के लिए 81, उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 10, प्लाटून कमांडर के लिए 34, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए 1, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 1, उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 1, उप निरीक्षक रेडियो के लिए 1। इस तरह से 137 पोस्ट है। अब कुल योग देख लेते हैं।
सूबेदार के लिए 58, उपनिरीक्षक के लिए 577, उपनिरीक्षक के लिए विशेष शाखा के लिए 69, प्लाटून कमांडर के लिए 247, उपनिरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए कुल पद जो बता रहा हूँ संख्या है वो 6, उपनिरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 3, उपनिरीक्षक कंप्यूटर के लिए 6, उपनिरीक्षक रेडियो के लिए 9। इस तरह से कुल मिला के पोस्ट की संख्या आपकी 975। अब आपको पेमेंट क्या मिलेगा? 8वां मैट्रिक्स लेवल लगेगा, 35,400 आपका बेसिक होगा। इसमें 655 पोस्ट जो हैं आपके पहले मतलब 23/8/2018 को जो विज्ञप्ति निकली थी उसके पोस्ट शामिल हैं, और अभी कुल पदों की संख्या कितनी है? 975। आप इसमें से इसमें घटा देंगे, जितना आएगा वो अभी नए पोस्ट हैं। मुख्य बात ध्यान देने वाली ये है, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है 3 साल परीक्षा अवधि रहेगी, मतलब प्रोविजनल टाइम होता है। इसमें पहले साल में पहले 12 माह आपके जो सैलरी भुगतान होंगे वो 70% होंगे। दूसरे साल मतलब जब आप 13वां माह से स्टार्ट करेंगे, 13 माह से लेकर 24वें माह तक आपको 80% भुगतान किया जाएगा, और उसके बाद फिर 25वें माह से 36वें माह तक आपको 90%, और 36वें के बाद आपको 100% सैलरी का भुगतान किया जाएगा। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान से दिमाग में रखना है। चलिए, एक और है, आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, तभी आप आवेदन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आरक्षण की बातों को देख लेते हैं। यदि आप भूतपूर्व सैनिक के रह चुके हैं तो उसका आपको 10% अंक मिलेगा, और यदि आप विभागीय कर्मचारी हैं तो आपको 5% मिलेगा, महिला हैं तो 30% मिलेगा। चलिए, ये हुई आपकी आरक्षण की बात। आयु 1 जनवरी 2021 को आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 34 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें आपको छूट जो है 5 वर्ष की छूट ST/SC के लिए उसके अलावा है। ये यदि आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो 5% का 5 वर्ष का छूट आपको और मिल जाएगा। चलिए, ये हुई बात। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, शैक्षणिक योग्यता आपको ध्यान देने वाली बात है। शैक्षणिक योग्यता सूबेदार पोस्ट के लिए आप सूबेदार, उपनिरीक्षक और उप निरीक्षक विशेष शाखा इसके लिए, और इसके बाद है प्लाटून कमांडर। इन पदों पर यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 वर्ष की मतलब ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह या फिर उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज में यदि आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए भी आपको स्नातक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपके स्नातक वाले जो डिग्री है उसमें गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र का होना अनिवार्य है। यदि आप उप निरीक्षक कंप्यूटर पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ में BCA या BSc कंप्यूटर में होना अनिवार्य है। यदि आप उप निरीक्षक रेडियो पद के लिए आवेदन करते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक में या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। चलिए, अब ध्यान देने वाली बात है, अच्छा, इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है, निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि आप लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे है शारीरिक अर्हता। यदि आप पुरुष हैं तो 168 सेंटीमीटर आपका हाइट होना जरूरी है। यदि आप महिला हैं तो 153 सेंटीमीटर होना जरूरी है। पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर सीना जो है बिना फुलाए होना चाहिए, और सीना फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर का फासला होना अनिवार्य है। आपकी आंखों की रोशनी 6/6 होनी चाहिए, ये चीज अनिवार्य है। बस ये मुख्य बिंदु है आपका। अब चयन प्रक्रिया को देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी, जिसमें शारीरिक नापतोल, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार सम्मिलित हैं। कहने का मतलब आपको इसमें प्रीलिम निकालना है, प्रीलिम लिखित होगा, फिर मेंस निकालना है और उसके बाद इंटरव्यू निकालना है। यदि आप खेलकूद से इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके पास में यदि डिग्री है, नेशनल या इंटरनेशनल डिग्री है, तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। चलिए, ये था मुख्य बात। और इसमें एक चीज और लिखा है 9वें नंबर पॉइंट पे, तृतीय लिंग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में पुरुष विकल्प भरे जाने की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों के निर्धारित शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड लागू होंगे। ऐसे अभ्यर्थी की पुरुष
अभ्यर्थी के विरुद्ध होगी। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में महिला विकल्प भरे जाने की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड लागू होगी। कहने का मतलब यदि आप थर्ड जेंडर में हैं और आप पुरुष कैटेगरी से भर रहे हैं तो ऊपर जो पुरुषों के लिए लागू हो रहा है वो सारे नियम आपके लिए भी लागू होंगे, और यदि आप थर्ड जेंडर में महिला सेलेक्ट करके भर रहे हैं तो ऊपर जो महिलाओं के लिए जो नियम लागू हो रहे हैं वो भी आप पर लागू होंगे। चलिए ये था बस, और दो मुख्य नोट दिए गए हैं कि आप वेबसाइट पर किस प्रकार से भर सकते हैं फॉर्म, बस यही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। नोटिफिकेशन हमने जो देखा इसके माध्यम से आप यदि योग्यता रखते हैं तो एसआई के फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए इतना पे ही वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।